हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद सर। मैं पहले ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, वो बोलते हैं हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं है, मैंने मान लिया। वो बोलते हैं कि सीरम के पास इतनी वैक्सीन है, मैंने ये भी मान लिया। वो बोलते हैं हम विदेशों में वैक्सीन दे रहे हैं क्योंकि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने ये भी मान लिया। लेकिन हम ये नहीं मान पा रहे कि भारत में डिस्ट्रीब्यूशन कम क्यों हो रहा है। मैं देखिए उसका कारण बताता हूं। यह वही चक्र है जैसा कि जब लास्ट ईयर मार्च में आरटीपीसीआर शुरू हुआ था, तो जब ये नंबर्स बढ़ने शुरू हुए थे तो सारे टीवी चैनल्स पे सारे एक्सपर्ट्स आके ये कह रहे थे कि लेट्स इंक्रीज द टेस्टिंग, इंक्रीज टेस्टिंग। WHO जहां से ये आ रहा था कि मोर द टेस्टिंग, मोर द नंबर्स एंड बेटर द कंट्रोल, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। तो वन ऑफ द रीजंस जो इतनी ज्यादा स्पीड से टेस्टिंग नहीं बढ़ पाई थी कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है और उसको एक धीरे धीरे डेवलप हुआ। आज वो कई 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 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो उसी तरह से ये वैक्सीनेशन के लिए भी एक कुछ, चूंकि सरकार ने उसको पहले एक नियम के तहत देना चाहा कि इससे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सपोर्ट वर्कर्स को, फिर उसके बाद 60+, तो इन सब में डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के प्रोसेस में कार्ड भरिए, ऐप पे अप्लाई करिए, ये सब रूल्स आए थे। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से कंट्रोल था। उस कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सीमा थी जिसके अंदर वो लग पाई। अब मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति आ गई है जहां वो ग्रुप काफी हद तक कवर हो चुका है और अब सारे ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स इसके बारे में समझ चुके हैं, वैक्सीनेशन के तरीके वगैरह। मेरे ख्याल से अब ये समय आ गया है जहां इसको ओपन करके हमारी पब्लिक को जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मैं आपसे एक केस स्टडी आपसे अपने घर की शेयर करूंगा। मैं पर्सनल बात है लेकिन शेयर जरूर करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे साथ जो डॉक्टर कॉल है अमेरिका से, मैं उनसे जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अमेरिका में वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना के केसेस में कमी नहीं आई है। अब ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? नमस्कार। देखिए, पहली बात, जो रेट ऑफ पॉजिटिविटी है अमेरिका के अंदर कि हर दिन कितने नए लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, नंबर 1 उसमें गिरावट आई है। नंबर 2 कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, उसमें गिरावट आई है। हाँ, ये बात सही है, जो रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें काफी फर्क है। और अगर आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो हमने जो इनिशियली गलतियां की थी, जिसके अंदर हमने नोट किया कि जो डिमांड, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर प्रोडक्शन से मास प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीनेशन से लेके लास्ट माइल जिसके अंदर आदमी के अंदर वैक्सीन लगती है, कहाँ कहाँ पिटफुल्स हैं, हमने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट करके रोज स्टडी किया और रोज उसे रिफॉर्म किया। देखिए, इनिशियली हमारा डेडलाइन था बाय सितंबर 30 90% ऑफ पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर देंगे। एज ऑफ टुडे इट्स जुलाई 4 और उसको फुल पैक करके हम लोग 90% ऑफ पॉपुलेशन को तकरीबन जून मिड तक करने की हमारा एम्बिशन है। आज की डेट में अगर हम बात करें, अमेरिका के अंदर 109 मिलियन वैक्सीन दे जा चुकी है। 38.3 मिलियन लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, जो 11.68% आबादी है। टोटल आबादी 33.2 मिलियन है। इंडिया 32.9 मिलियन डोजेस दिए जा चुके हैं। फुली वैक्सीनेटेड 5.87 मिलियन है, जो आबादी का 0.43% है। इंडिया की आबादी 1.389 बिलियन है। तो नंबर्स झूठ नहीं बोलते। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो वैक्सीन के अंदर आप ये जो वेस्टेज देख रहे हैं, ये क्रिमिनल है। हमारे यहाँ भी हुआ था, लेकिन अब अगर 10 आदमी को वैक्सीन चाहिए तो हम 15 लोगों को बुलाते हैं। वी रादर मेक दोस 5 पीपल गो होम देन वेस्ट वैक्सीन। वेरी गुड मूव, इट्स अ वेरी वेरी गुड मूव। क्योंकि सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली। एक पॉइंट, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।